हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी यूपीएससी जर्नी में पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत की भारत की राज व्यवस्था को। तो चलते हैं इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी विषय सूची में इसमें चैप्टर्स हैं वो देखते हैं इसकी विषय सूची को। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी प्रश्न आए हैं जीएस में प्रीलिम्स में वो सारे यहाँ पर शो कर रखे हैं। 2000 में इस बुक से 12 अंक प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरीके से आगे इसमें जीएस अध्ययन जीएस मेंस का भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अब हम इसकी विषय सूची देखेंगे। ये वैसे मेरे पास 6th एडिशन है, लेकिन इसमें मैंने जो भी 7th एडिशन में चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको इसमें ऐड कर लिया है, सो डोंट वरी। तो हम इसकी विषय सूची देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक ढांचा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसमें आएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें हम 1773 से लेकर के 1858 तक पढ़ेंगे कंपनी का शासन। और फिर जैसा कि हम देखते हैं कि 1857 में विद्रोह हो जाता है, उसके बाद कंपनी से जो शासन होता है वो डायरेक्ट क्राउन के पास चला जाता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड आएगा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम संविधान की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना, आवश्यक तथ्य, संविधान का हिंदी पाठ, टिप्पणी और संदर्भ के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी के अलावा 7th एडिशन में एक और चैप्टर यहाँ पर ऐड हो गया, उसका नाम है संविधान की अवधारणा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान की आलोचना पढ़ेंगे, टिप्पणी एंड संदर्भ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना में मुख्य शब्द, प्रस्तावना का महत्व, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, टिप्पणी एवं संदर्भ। उसके बाद है 5th चैप्टर संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्यों का संघ कि किस तरीके से जो भारत है वो राज्यों का संघ है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, यानी कि राज्यों को फिर से पुनर्गठित करने में जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास कौन कौन से पावर्स है उसके बारे में जानेंगे। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किस तरीके से, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही साथ थे। तो जब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है इंडिया से, तो किस तरीके से क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के उद्भव के बारे में हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से यूटीज़ बनती हैं, किस तरीके से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद राज्यों का उद्भव होता है। फिर हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में हम जानेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। संवैधानिक उपबंध के बारे में जानेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानेंगे, नागरिकता की समाप्ति, एकल नागरिकता क्या होती है, विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिसे हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट पढ़ेंगे, रिट के प्रकार पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार पढ़ेंगे, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार पढ़ेंगे, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, मूल अधिकारों के अपवाद, मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों का महत्व, भाग 3 के बाहर अधिकार।
फिर हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP को हम इसमें पढ़ेंगे। ये भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें हम पढ़ेंगे निदेशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, नए निदेशक तत्व, निदेशक सिद्धांतों की विशेष संस्तुति, निदेशक तत्वों की आलोचना, निदेशक तत्वों की उपयोगिता, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव, निदेशक तत्वों क्रियान्वयन, भाग 4 से बाहर के निर्देश। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बारे में, मूल कर्तव्यों की सूची के बारे में, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे संशोधन प्रक्रिया कि किस तरीके से यदि किसी भी अगर कानून में हमें चेंज लेकर आना है तो इसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है। संशोधन प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होती है वो पढ़ेंगे। संशोधन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना भी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। इसके आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान की मूल संरचना, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के तत्व क्या क्या हैं, ओके यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसका मूल संरचना क्या है वो हम इसमें जानेंगे। इसके बाद हमारी यूनिट 2 आएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, यानी संसदीय व्यवस्था के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है, राष्ट्रपति शासन की विशेषता क्या क्या है, संसदीय व्यवस्था के गुण हैं। अब गुण हैं तो दोष भी ज़रूर होंगे, तो संसदीय व्यवस्था के दोष पढ़ेंगे हम। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण पढ़ेंगे कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया। हम जैसे कि जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2 तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक तो चलता है संसदीय व्यवस्था और एक चलती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो हमने एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था को ही क्यों चूज़ किया है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद के बारे में जानेंगे। जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर इतने सालों तक शासन किया, तो उनके मॉडल में और हमारे इंडियन मॉडल में क्या विभेद रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे संघीय व्यवस्था के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की संघीय विशेषताएँ कि संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में, संविधान की एकात्मक विशेषताएं, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हम इसमें थ्रूली करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी संबंध, फिर पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध, फिर पढ़ेंगे वित्तीय संबंध, फिर पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य से जल को लेकर के जो विवाद चलता है, डिस्प्यूट चलता रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से स्टेट है उसको हम इसमें पूरा कवर करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में, लोक अधिनियम दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान यानी एमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, और आपातकालीन प्रोविजंस की कुछ लोग क्रिटिसाइज भी उसको करते हैं, तो वो उसमें हम उसकी आलोचना भी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में पढ़ेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक यानी प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसकी अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें क्या क्या होती हैं, उसका उनकी जो पदावधि होती है, महाभियोग व पद रिक्तता वो कैसे होती है, यानी महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति के समाधान करने की शक्ति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें हम उनके इलेक्शन कैसे होता है, अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें, पदावधि एवं पद रिक्तता, शक्तियाँ और कार्य, भारत एवं अमेरिकी उप राष्ट्रपतियों की तुलना, टिप्पणी एवं संदर्भ। फिर हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ, पदावधि एवं वेतन, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, भूमिका का वर्णन, राष्ट्रपति के साथ संबंध व मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। फिर हम